माँ की ममता भाग 2। सुनीता अपनी सास को क्यों नहीं समझ पा रही थी। दोस्तों, पहले भाग में सुनीता अपने घर का काम खुद अपने हाथ से करना चाहती है। वह अपने पति और सास को बोलती है कि वह कोई निम्न स्तर का काम तो कर नहीं रही है, वह तो घर के लोगों को अपने हाथ का बना खाना खिलाना चाहती है, घर की सजावट में अपनी इच्छा अनुसार बदलाव लाना चाहती है और इसमें भी वह नौकरों की सहायता लेगी, उन्हें गाइड करेगी। तो आइए अब हम आगे की कहानी सुनते हैं। उसकी बात सुनकर मम्मी जी ने मुंह बिचका दिया था, लेकिन जो घर नौकरों के द्वारा चलने से बेजान हो गया था, वह सुनीता के हाथ लगाने मात्र से सजीव हो उठा था। इस बात को पापा जी और संजय के साथ मम्मी जी ने भी महसूस किया था। संजय, जो पहले रात में 10 बजे से पहले घर में कदम नहीं रखता था, वही अब ठीक 5 बजे घर आने लगा। यही हाल उसके पापा जी का भी था। एक बार भावुक होकर पापा ने कहा भी था, बेटा, तुमने इस धर्मशाला बन चुके घर को पुनः घर बना दिया। सचमुच जब तक घरवाली का हाथ घर में नहीं लगता, तब तक घर सुव्यवस्थित नहीं हो पाता। एक बार पापा जी उसके हाथ के बने पनीर के पकवान की तारीफ कर रहे थे कि मम्मी जी चिढ़कर बोली, भाई, मुझे तो बाहर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, इन बेकार के कामों के लिए समय कहाँ से निकालूं। बाहर के लोगों के लिए समय है, किंतु घर वालों के लिए नहीं। तीखे स्वर में ससुर जी ने उत्तर दिया, जो सास की जरूरत से अधिक घर से बाहर रहने के कारण अब परेशान हो उठे थे। मैं अपनी पूरी जिंदगी घर में निठल्ले बैठे नहीं गुजार सकती। वैसे ही अपनी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा इस परिवार को भेंट कर चुकी हूँ, लेकिन अब और नहीं कर सकती। आक्रोश में सास ने उत्तर दिया, मम्मी जी, घर में भी दूसरे सैकड़ों जरूरी काम हैं, यदि किए जाए तो। कहना चाहकर भी सुनीता कह नहीं सकी थी। बेकार में ही उनका गुस्सा बढ़ जाता और हासिल हुए भी न होता। हो सकता है वह अपनी जगह ठीक हो, वरना कौन पढ़ी लिखी औरत फालतू के कामों में अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहेगी। मम्मी जी का निर्णय अपना है, पर वह उस सच्चाई को कैसे भूल सकती है जिसके पीछे उसका भोगा हुआ अतीत छिपा है, तन्हाइयाँ छिपी है, रुदन छिपा है, जिसको देखने का, पहचानने का उसके माँ बाप के पास समय ही नहीं था। उस समय उसे लगता था कि ऐसे दंपत्ति संतान को जन्म ही क्यों देते हैं, जब उनके पास बच्चों के लिए समय ही नहीं है। वह बेचारा उनकी प्यार भरी निगाह के लिए जीवन भर तड़पता ही रह जाता है, लेकिन वह निगाह उसे नसीब नहीं होती। आज इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है, लेकिन पैसों से मन की शांति, प्यार तो नहीं खरीदा जा सकता। एक बच्चे को जब माँ की कोख की गर्मी चाहिए, तब उसे बोतल और पालना ही मिलता है। जब वह माँ का हाथ पकड़कर चलना चाहता है, अपनी तोतली आवाज में दुनिया भर के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है, तब उसे आया के हाथों में सौंप दिया जाता है, जहाँ उसका बचपन, उसकी भावनाएं, उमंगे कुचल कर रह जाती है। वह अकेलेपन से इतना घबरा उठता है कि अकेले रहने मात्र से सिहर उठता है। उसे याद है कि वह 15 वर्ष तक अंगूठा पीती रही थी। अंगूठा चूसना उसे न केवल मानसिक तृप्ति देता था, बल्कि आसपास किसी के रहने का एहसास भी कराता था। अचानक किसी को सामने पाकर चौंक उठना तथा ठीक से बातें न कर पाना भी उसकी कमजोरी बन गई थी। इस कमजोरी के लिए भी सदा उसे ही दोषी ठहराया जाता रहा था। जब सब बच्चे स्कूल में छुट्टी होने पर खुश होते थे, तब सुनीता चाहती थी कि कभी छुट्टी हो ही न, क्योंकि छुट्टी में वह और अकेली पड़ जाती थी। माता पिता के काम पर जाने के बाद घर खाने को दौड़ता था। घर में सुख सुविधा का ढेरों सामान मौजूद रहने के बावजूद उसका बचपन सिसकता ही रह गया था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी संतानें भी उसी की तरह घुट घुट कर जीती हुए किसी अनहोनी का शिकार हो या मानसिक रोगी बन जाएं। बाद में संजय से ही पता चला था कि प्रारंभ में तो मम्मी भी पूरी तरह घरेलू ही थी, किंतु पापा के व्यापार में निरंतर मिलती सफलता के कारण
वे अकेली होती गई तथा समय गुजारने के लिए उन्होंने समाज सेवा प्रारंभ की। बढ़ती व्यस्तता के कारण घर को नौकरों पर छोड़ा जाने लगा और अब उन्होंने उस क्षेत्र में ऐसी जगह बना ली है कि जहां से लौटना उनके लिए न तो संभव है और शायद न ही उचित। बेटी, नाश्ता कर ले। मम्मी का प्यार भरा स्वर उसे चौंका गया और वह अतीत की यादों से निकलकर वर्तमान में आ गई। न जाने तुमने मम्मी पर क्या जादू कर दिया है कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारी तीमारदारी में लगी है। मम्मी जी को आवश्यकता से अधिक उसकी देखभाल करते देख संजय ने उसे चिढ़ते हुए कहा, क्यों नहीं करूँगी उसकी देखभाल? तू तो सिर्फ मेरा बेटा ही है, किंतु यह तो बहू होने के साथ साथ मेरी बेटी भी है तथा मेरे होने वाले पोते की माँ भी है। मम्मी जी, जो पास में खड़े बेटे की बात सुन रही थी, उन्होंने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा था, मम्मी जी, जहाँ पहले एक दिन घर में रुकने के नाम पर भड़क जाती थी, वही आज सप्ताह भर से अपने सारे कार्यक्रम छोड़कर उसकी देखभाल में लगी है। आज सुनीता को खुद पर ग्लानि हो रही थी। उसके मन में उनके लिए कितने नकारात्मक विचार थे। वास्तव में उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि एक स्त्री पहले माँ है, बाद में पत्नी तथा अन्य रूपों को जीती है। माँ रूपी प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, ममता कभी नहीं मरती। मम्मी जी उन स्त्रियों में से नहीं थी जो घर परिवार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना अपना उद्देश्य समझती हैं। वे उनसे कहीं परे थी, अलग थी। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने समाज में अपनी एक खास पहचान बनाई थी। अब उसकी यह धारणा धूमिल होती जा रही थी कि समाज सेवा में लिप्त औरतें घर से बाहर रहने के लिए ही इस क्षेत्र में जाती हैं। कुछ अपवाद अवश्य हो सकते हैं। उसे लग रहा था कि बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद यदि संभव हो सका तो वह भी देश के गरीब और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अपना योगदान अवश्य देगी। फिलहाल तो उसे अपनी कोख में पलने वाले बच्चे की ओर ध्यान देना है, जो उसकी जरा सी असावधानी से मरते मरते बचा है। सोचते सोचते उसने करवट बदली और उसी के साथ ही उसे महसूस हुआ मानो वह कह रहा है, मम्मा जरा संभल कर, कहीं मुझे फिर से चोट न लग जाए। नहीं बेटा, अब तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरी देखभाल के लिए। सुनीता ने दोनों हाथों से बढ़े पेट को ऐसे थाम लिया मानो वह गिरते हुए अपने कलेजे के टुकड़े को पकड़ रही हो। उसके चेहरे पर मातृत्व की गरिमा, आए जन्मे बच्चे के लिए अनोखा अटूट प्रेम दिखाई दे रहा था और सुनीता ने अपने प्यार और लगन से अपने ससुराल को भी मकान से घर बना दिया था। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए।